हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए सरस्वती पांडे एंड गोविंद पांडे हिंदी साहित्य लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है आदिकाल भाग 2। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम फागु काव्य को देखते हैं। आदिकाल की राष्ट्र परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनदत्त सूरि द्वारा रचित जिनचंद सूरि फागु 1284 ईस्वी है। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिनदत्त सूरि में 25 छंद है। श्री स्थूलिभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरि ने किया। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक के अनेक रचनाएं मिलती है, जिनमें से एक 14वीं शती तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब हम नाथ साहित्य के बारे में देखेंगे। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रायन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सीधे सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में षड चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छेंद्रनाथ था। मच्छेंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छेंद्रनाथ भी कहा गया। मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व आलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। राहुल संस्कृतियान ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का ही मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं तथा डॉक्टर पीतम्बर दत्त बदथावल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बदथावल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबाणी नाम से किया। गोरखबाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरव्य बोध, आत्मबोध, अभय मात्र योग,
15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरखबोध रोमावली ज्ञान तिलक ज्ञान चौतीसा पंचमात्र। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। पहला सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा विवेक मार्तंड, तीसरा शक्ति संगम तंत्र, चौथा निरंजन पुराण, पांचवा वैराट्य पुराण, छठा गोरक्षा शतक, सातवां योग सिद्धांत पद्धति, आठवां योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं सदी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्र लोक में मच्छिंद्र विभु या मच्छिंद्र नाथ की वंदना की। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्षा सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं, जिसमें पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षानाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधर नाथ और 9वां मलय अर्जुन, अर्थात पहला नागार्जुन और अंतिम 9वां मलय अर्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताएं। पहला आदिनाथ, दूसरा मच्छिंद्रनाथ, तीसरा गोरखनाथ, चौथा गहिनीनाथ, पांचवा चरपटनाथ, छठा चौरंगीनाथ, सातवां जवलेंद्रनाथ, आठवां भर्तरीनाथ और 9वां गोपीचंद नाथ। आदिनाथ के परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षानाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथों और सिद्धों दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। 9 पंथ के जोगियों को कनफट्टा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा साधु खड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिखे हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया। मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागीची ने किया। रसो साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रसो है। विद्वानों ने रसो शब्द को व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। विद्वान या प्रशस्ता मूल शब्द, गौरदास ने राजसूय शब्द, हरिप्रसाद शास्त्री ने राजयस्य, नरोत्तम स्वामी रासक, कविराज श्यामल दास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन, रास या रसो, नंदुलाल वाजपेयी रास, आचार्य प्रसाद द्विवेदी रासक उपरूपक, रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस, दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक, गणपति चंद्र गुप्त रासक, रास, रास, रसो, रसो। रसो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचनाचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित है। दलपति विजय की रचना खुमान रसो, 9वीं सदी, वीर रस, भाषा राजस्थानी, कविरूप प्रबंध है। नरपति नल्हा की रचना विशल देव रसो, 1212 ईस्वी, श्रृंगार रस है, 4 खंडों में है, वीर गीत है। जगनिक के रचना परमाल रसो उर्फ अल्लाह खंड, 1230 ईस्वी, वीर रस, वीर गीत है। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रसो, वीर रस, वीर और श्रृंगार दोनों रस है, 69 समय या सर्ग है, डिंगल भाषा, प्रबंध काव्य है।
केदार भट्ट की रचना जयचंद्र प्रकाश 1224 ईस्वी वीर रस्य प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट की रचना जयमयंक जस चंद्रिका 1243 ईस्वी प्रबंध काव्य है। षडांगधर की रचना हमीर रसो। नल सिंह की रचना विजयपाल रसो वीर रस है। 42 छंद है, वीर गीत है। श्रीधर की रचना रणमल छंद 1454 ईस्वी वीर रस 70 छंद, डिंगल भाषा वीर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रसो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नांकित है। प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे, कर्नल तांडे। अप्रामाणिक मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुल्हर, मुरारी दान। अर्धप्रामाणिक मानने वाले में मुनि जन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रसो में 68 छंद का प्रयोग किया गया। मुख्य छंद निम्न है: कवित, छपा, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रवरदाई को छपैया छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रसो को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रसो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रसो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलाल ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है यह पृथ्वीराज रसो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रसदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नलाकृत विशलदेव रसों में मिलता है। कैमासवध पृथ्वीराज रसो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर कवि परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रसो को स्वीकार किया है। परमार रसों में अल्लाह उद्दल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। अल्लाह खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। अल्लाह खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अब हम विद्यापति के बारे में देखेंगे। विद्यापति का जन्म 1350 और मृत्यु 1450 ईस्वी अर्थात पूरे 100 साल तक जीवित रहे। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिला के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित निम्न ग्रंथ है। विद्यापति की संस्कृत भाषा के ग्रंथ शिव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली। अवध भाषा की रचना कीर्ति लता, कीर्ति पताका। मैथिली भाषा की रचना पदावली, गोरक्षा विजय जो कि नाटक है। विद्यापति की संस्कृत भाषा की रचना दुर्गा भक्त तारिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गय पथलक वर्ण कृत्य। विद्यापति के अवध भाषा की रचना कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। मैथिली भाषा की रचना में गो रक्षा विजय गद्य भाग संस्कृत में और पद्य भाग मैथिली में है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है जो निम्नांकित है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले में हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। विद्यापति को भक्त कवि मानने में बाबू ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने में जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव भाषक स्वीकार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक्य कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, अध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ता हो गए हैं, उन्हें चाहकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने कई उपाधियों से विभूषित किया जो निम्नलिखित है। पहला अभिनय जयदेव, दूसरा कवि शेखर, तीसरा कवि कंठहार, चौथा नव कवि शेखर, पांचवा खेलन कवि, छठा दासावधान, सातवां पंचानन, आठवां मैथिली कोकिल आदि। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई। विद्यापति के महत्वपूर्ण पदांश इस प्रकार है। विद्यापति की कीर्ति लता ग्रंथ की पंक्ति। पहला, देसिल बयान सब जन मिठा, तेते सन जपहु अवहट्टा। कीर्तिलता के दूसरे पंक्ति। रज लुध असलान बुद्धि, विकम बल्ले हारल, पास बैसी विश्वासी राय, गए नेसर मरल। विद्यापति की पंक्ति है, मरंत राय रनरोल पाडू, मैंने हाहा सद हो, सुर राय नयर नर अर रमणी, बाम नयन पपफुरिया धो धो। विद्यापति की तीसरी पंक्ति, कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर, धरे अंडय बभन बरुआ, मथा चढ़ाई गाय का चरुआ। हिंदी बोले दुरही निकार, छुटाऊँ तुरुक भव की मार। विद्यापति की चौथी पंक्ति अर्थात कीर्तिलता की चौथा पंक्ति है, जय सुरसा हो सही मम भाषा, जो जो बुझे ही सो करहि पसासा। पांचवा पंक्ति, जाति आजाति विवाह, अधम उत्तम का पारक। छठा पंक्ति, पुरुष कहानी हो कहो, जसु पथ थावे पुत्रु पुन्नो। सातवां पंक्ति, बलचंद बिजावाहु भाषा, दुहु निहि लगहि दुजन हासा। विद्यापति की रचना पदावली और पदावली की पंक्ति। पहला, खन्ने खन्ने नयन कौन अनुसरई, खन्ने खन्ने बसंत धूलि तनु भरई। दूसरा पंक्ति, सुधा मुख के विरही निर्मल, बाला अपरूप रूप मनोभाव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। विद्यापति की तीसरी पंक्ति पदावली ग्रंथ से, सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पावन व धीरे, सपनाहो रूप वचन एक भाषिए, मुख से दूरी करु चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में अब हम देखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी और मृत्यु 1325 ईस्वी। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन। आमिर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आमिर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। आमिर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने आमिर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने आमिर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या 100 बताई है, जिनमें से महत्वपूर्ण पहला खरीकबरी, दूसरा पहेलियाँ, तीसरा मुकरियाँ, चौथा दो सुखने और पांचवा गजल।
आमिर खुसरो की पहेलियाँ और मुखरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। आमिर खुसरो की महत्वपूर्ण पदांश निम्नलिखित है। पहला, चा मन तुतिये हिंदोम आर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदोई पूछे ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। आमिर खुसरो की पहेलियाँ देखते हैं। पहला, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा भरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उत्तर है आकाश। दूसरा, एक नार जे अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जे जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सब मर जाए, दिया बाती। तीसरा, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके पेठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए पैजामा। चौथा, अर्थ जिसका बुझेगा मुँह, देखे तो सूझेगा दर्पण। ब्रज भाषा रूप में देखते हैं। पहला, चुक भाई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भाइयों परदेसी। दूसरा पंक्तित है, एक नार पिया को भानी, तनवा को सरग जो पानी। तीसरा, चाम मास वाके नाही नेक, हाड हाड में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वा में जीवत बसंत है कैसे। दोहा और गीत ब्रज भाषा में देखते हैं। पहला, उज्ज्वल बरन आधीन तन, एक चित तो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियूँ को दोऊं भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपन रैन भय चाऊ देश। दूसरा, मेरा जोबना नवे लरा भयो गुलाल, कैसे गार दिन कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे, विरह आगिन मोही डस डस जाए। तीसरा, जे हाल मिसकी मकुंतक फूल, दुराय नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा ना दरम, ए जहाँ ना लेहू कहे लगाए छतिया। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखते हैं गोरखनाथ के छंद से। पहला, 9 लाख पत्री आगे, नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। दूसरा छंद, अंजन मही निरंजन भेदिया, तिल मुख भेटाए तेलम, मूर्ति मही अमूर्ति परसाय, भया निरंतरी खेल। तीसरा छंद, नाथ बोले अमृतवाणी, वरिस सेगी कवली पानी, गाड़ी पडरवा वाधिले, खुट्टा चले दमाम वजिले ऊटा। चौथा छंद, गुरु कीजे महिला निगुरा ना रहिला, गुरु बिन गयन ना पाइला रे भैला। पांचवा छंद, अवधु रहिए हाटे बाटे, रूप विरस की छाया, ताजिब काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। छठा छंद, स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अमह जो शिव शब्द एक बुझेब, निरारंभे चेला कुन विधि रे, सदगुरु होई सब पुछाय कहे। सातवां छंद, अभे अंतर की त्याग्यो माया। आठवां छंद, दो बध्य मेटी सहज में रहे। नौवां छंद, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। 10वां छंद, अवधु मन चंगत कठौती में गंगा। कुकरिप्पा के छंद। पहला, हाव निवासी खामन भतारे, मोहरे बेगो अकन्हा ना जाई। दूसरा छंद, ससुरी नींद गेल बहुडी जग्गा। पृथ्वीराज रसो से। पहला, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये जू जनिए,
उक्ति जुगति पइये अर्थ घटी बढ़े उन्मनिया। दूसरा छंद। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया। तीसरा। कुटिल के स्वदेश पो परिचिटाटपिक सदे कमलगंध बटासंग हंस गति चलित मंद मंदे। चौथा पंक्ति। रघुनाथ चरित हनुमत कृत भूप भोज उदारिय जिमे पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उदरिय तिमे। अब हम लौकिक साहित्य से संबंधित देखेंगे। ढोला। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित प्रसिद्ध प्रेम काव्य। ढोला मारूरा दुहा मूलतः दुहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कवि का मूल कवि कलोल था। इस कवि की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ निम्न है। सोरठिए दुहा भलो भली मरवन रीबात जौवन छाई धन भली तारम छाई रात। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहे में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरदस राय ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इन्हीं पर कोयली कुंजई पुजहि युवती मनोर विधुर वियोगिनी धुजई कुजई मयन किशोर। विभेद। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला दोहा बंध, दूसरा पदधिया बंध और तीसरा गय पद बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित्र काव्य पद्धतियाँ बंध में लिखा गया है। चरित्र काव्य में पद्धतियाँ छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रस्ताव निम्न है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी के प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना। 7वीं शताब्दी का समय है। राहुल संस्कृतियार ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना सन 769 ईस्वी। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना। विक्रम के 8वीं शताब्दी का समय है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना सन 1184 ईस्वी। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुवाल 10वीं शताब्दी हिंदी का प्रथम कवि है, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यंत विरोधी और व्याघातों का युग कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृतियान एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी
मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। मित्रों, आदिकाल से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे वह सभी आज की क्लास में समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हम भक्ति काल लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।